है सर है ना। हाँ जी, बोलो ईशान। बॉन्ड भी होता है। हाँ तो कार्डियक बांड हम पर हमसे पूछ करना तो सोच रहा है, आप अपने को बस। हैं वीडियो ऑन करो जिला बाबू। सही तो। आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता, आयनिक बॉन्ड होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता बाबू, हाइड्रोजन बॉन्ड होता बोला। तो ये सब जब आपके सुलभ से पूछना है ना, 6-7 टाइप का वंडरवाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्डिंग का एगो चैप्टर है। हम लोग 6 महीना पढ़े केमिकल बॉन्डिंग, है ना भोला। तो उतना पढ़ाएंगे बाबू तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या पढ़ना, दो गो, वो भी नहीं पढ़ना, वो तो हम पढ़ा दिए। कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है बाबू, है ना। वंडरवाल्स फोर्स ऑफ होते हैं, सबके स्टेबिलिटी होता है, कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन कमजोर होता है, बहुत सारे चीज है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, कितना बताएंगे जी। पढ़ पढ़ के तो बाबू इतना पतला हो गया। तो जितना सिलेबस है हम लोग सिलेबस के बंध में रह के पढ़ना पड़ता है बाबू, वो भी सिलेबस से ज्यादा हम आपको पढ़ा देते, इतना नहीं कोई पढ़ाता है। मयंक से ऑन करो। ए बाबू, अंशु जी तो ऑन करो, बेटे बाबू ऑन करो, ऐसा नहीं ऑन करो बाबू। तो देखो बोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे सर, कार्बन कंपाउंड्स, है ना। तो कार्बन कंपाउंड्स बाबू ये खत्म हो गया, जय श्री राम। आपको सोप बता दिए भोला मेरा, सोप का फंक्शन बता दिए, सोप कैसे काम करता है, क्लींजिंग एक्शन बता दिए, मिसिल वगैरह कैसे फॉर्मेशन होगा, सारा चीज बता दिए। सोपे के जैसा मिलता जुलता क्या है सर, डिटर्जेंट है। क्या है, डिटर्जेंट है। अंतर क्या होता है सर, उसमें बाबू आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहाँ बाबू सोडियम में पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, है ना। सोडियम या लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ बाबू, है ना, सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे बेंजीन छूट गया मेरे लाल, है ना, यहाँ पे बेंजीन छूट गया, है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे क्या लिखना बाबू, बेंजीन C6, बेंजीन यहाँ पे लिख लेना मेरे लाल, छूट गया बेंजीन बोला, है ना। बेंजीन BENZENE, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। तो जो डिटर्जेंट होता है बाबू ये खत्म हो गया आपका। डिटर्जेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सोपलेस सोप कहते हैं। क्या कहते हैं, सोपलेस सोप कहते हैं। क्यों सर, क्योंकि डिटर्जेंट जो है बाबू मेरा सोप जैसा ही प्रॉपर्टीज है। जब सोप भी मेरा क्लींजिंग प्रॉपर्टीज है, डिटर्जेंट भी क्लींजिंग प्रॉपर्टी ही रहेगा, तो दोनों का क्या क्लींजिंग प्रॉपर्टी है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, है ना, सोपलेस क्या कहते हैं बाबू, सोप कहते हैं। लेकिन इसमें बाबू सोप जैसा सोडियम स्टीरेट नहीं रहता, है ना। डिटर्जेंट में बाबू सोडियम स्टीरेट नहीं होता, इसमें क्या होता है बाबू, बेंजीन का बाबू, है ना, सल्फोनेट सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। तो डिटर्जेंट भी सोपे है सर, लेकिन है ना बाबू, सारा कैरेक्टरिस्टिक सोप जैसा नहीं है, सिर्फ बाबू कौन सा है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सोपलेस सोप कहते हैं, याद रखना। डिटर्जेंट इज कॉल्ड, कल लिखा था लास्ट वाला, है ना। नेक्स्ट बोला, आगे क्या बाबू, वही लिखा, दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टीरेट। ये जो हम लोग का बाबू सोप है उसमें सोडियम स्टीरेट रहेगा, चाहे पाल्मिएट रहेगा, सारा चीज बतैला है ना जी, है ना। लेकिन डिटर्जेंट में सोडियम स्टीरेट वगैरह नहीं रहता। आपको डिटर्जेंट वाला बाबू होता तो आपको दिखा भी देते भोला मेरा, है ना। है ना, डिटर्जेंट वाला कागो काके जी का होता मेरे लाल तो दिखा भी देते भोला मेरा, यानी तो बाद में दिखा देंगे कि नहीं। ठीक सर, है ना। तो वही बाबू, तो इसमें क्या होता बाबू, सोप और डिटर्जेंट दोनों सेम ही है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी ये करता है। दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, साफ करना। लेकिन थोड़ा अंतर हो तो बाबू इसमें बाबू आपको डिटर्जेंट ये रहता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें सोडियम स्टीरेट रहता है। अस्कम किसको कहते हैं बाबू, मान लो बाबू कोई सोप मोलकुल्स वगैरह बाबू, और हार्ड वाटर में उसको कर रहे हैं रिएक्शन का, हार्ड वाटर में उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा बाबू, है ना, नीचे बाबू, है ना, आपका बाबू, है ना, सॉलिड मटेरियल जम जाएगा, है ना, नीचे सॉलिड आपका जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाबू, है ना, से रिएक्शन करके सोडियम बाबू क्या करेगा, नीचे पेंदी में सॉलिड सबस्टांस बैठा देगा, है ना। कुछ इस तरह से मान लो वो हार्ड वाटर है, कैल्शियम है मैग्नीशियम है बाबू, तो सब मेरा सोप में क्या रहता है, सोडियम रहता है ना, तो सोडियम आपका किस कैल्शियम से चाहे मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा बाबू, और उसका क्या बना देगा, साल्ट बना देगा, है ना। सोडियम नहीं करेगा, जो कंपाउंड है वो आपका बाबू, है ना, तो रिएक्शन करके क्या बना देगा, एक सॉलिड सबस्टांस बना देगा। और जो नीचे बाबू क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, या हल्का रहेगा तो ऊपर भी हो जाएगा, है ना। तो वही जो बाबू अब बनेगा भोला मेरा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अस्कम वगैरह कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्कम करेंगे। जो प्रिसिपिटेट बनेगा भोला,
तो वही लिखल है, सोप मोलकुल्स रिएक्ट विद साल्ट ऑफ बाबू कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। जो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम होता है वो सोप उससे रिएक्शन करके बाबू एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, और वही जो प्रिसिपिटेट बनाता है उसी को क्या कहते हैं, अस्कम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं बोला, अस्कम कहते हैं, है ना बाबू मैं, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, सोप लूज दियर क्लीनिंग प्रॉपर्टी बाबू हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अस्कम। सोप बाबू क्या करता है बाबू, हार्ड वाटर में बाबू अपना क्लीनिंग प्रॉपर्टी खो देता है, क्यों सर, क्योंकि अस्कम का फॉर्मेशन होता है। अस्कम क्या है सर, है ना बाबू, जब हार्ड वाटर में आपका बाबू कैल्शियम बाबू और मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा होगा ना जी, तो सोप उससे रिएक्शन करके साल्ट बना देगा, और वह साल्ट बाबू, है ना बाबू, अस्कम के रूप में क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो वो अपना प्रॉपर्टी जो साफ करने वाला प्रॉपर्टी भोला वो सोप क्या करता है, खो देता है। इसका इक्वेशन बताए थे ना जी, सारा आपको चीज बताए हुए है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू डिफरेंस बिटवीन बाबू सोप और डिटर्जेंट, तो जितना सारा बताए उसी को लिख दिए हैं, और थोड़ी इसमें कुछ है ना बाबू। डिफरेंस बिटवीन बाबू सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होगा, समझना शांति से। तो सोप क्या होता है बाबू, इस सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ बाबू सल्फ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पहला पहला डिफिनेशन है बाबू। सोप मेरा क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट क्या होता है बाबू, है ना, ये भी सोडियम पोटेशियम बाबू, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, यही नहीं होता है, कल लिखा है नहीं चीजें, ऐसे बेंजीन था मेरे लाल, है ना, ये आपका बेंजीन है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, SO3 Na लगा हुआ, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ पे बाबू लॉन्ग चेन कार्बन आइटम लगा दो, इधर क्या कर दो 12 गो कार्बन आइटम लगा दो, है ना, एन डोडिकाइल वगैरह किए थे, है ना। तो डिटर्जेंट में मेरा ये होता, और सोप में मेरा क्या होता बाबू, है ना, C डबल बॉन्ड O Na होता है, और इधर लंबा कार्बन चेन लगा देंगे, है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता बाबू, यहाँ पे ये होता बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता, यही सोप डिटर्जेंट में अंतर होता है, और क्या होता है। आगे बाबू, दे हैव आयनिक पार्ट, इसमें आयनिक पार्ट कौन सा है, C OON, इसमें आयनिक पार्ट बाबू बेंजीन, ये वाला क्या आयनिक पार्ट है, SO3 आपका क्या हो गया, आयनिक पार्ट हो गया, है ना, ध्यान देना, SO3 पर सल्फोनिक एसिड हो गया आयनिक पार्ट, है ना। वही लिखा, इसमें आयनिक पार्ट क्या होगा, SO3Na हो जाएगा, चाहे SO4Na हो जाएगा, इसमें COONA रहेगा, चाहे COOK वाला रहेगा पोटेशियम, चाहे सोडियम रहेगा, यही होगा ना। तो यही सब डिटर्जेंट और सोप में अंतर लिखल आएगा 2 मार्क्स में, तो इतना ही लिखना है ना, यही सब लिखना। ये बाबू क्या करता है, हार्ड वाटर में बाबू सोप सही से काम नहीं करता है, आपका डिटर्जेंट हार्ड वाटर में अच्छे से काम करता है, सोप ना करता है, कि नहीं भोला मेरा, है ना। आगे मेरे ला, ये है सोप को बाबू घुलने में टाइम लगता है, पानी में सोप घुलाओ, साबुन ले लो बाबू, पानी में घुलाओ, टाइम लगेगा, और डिटर्जेंट को बाबू पानी में से थोड़ा सा घुमा दोगे घुल जाएगा, तो ये टाइम कम लेता बाबू डिटर्जेंट। अरे बाबू सर्फ से नहीं कपड़ा साफ करता जी, तो ऐसे ऐसे घुलाता घुल जाता नहीं, और साबुन डालो उसमें, ऐसे ऐसे घुलाओ, थोड़ा ज्यादा देर में घुलेगा, है ना। तो यही है बोला मेरा, ये कम का टाइम लेगा, जल्दी क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, इट इज बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो जो सोप है बोला बाबा आसानी से बाबू क्या होगा, ये हो जाएगा, जैसे बाबू सोप का पानी नहाया, झाग उग निकाला, है ना, तो नली से बाहर चल गया, तो उससे बाबू है ना वो आसानी से बाबू क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल क्या कहते हैं, जो आसानी से सड़ गल जाए, है ना, मतलब बाबू वो ज्यादा इफेक्ट पोल्यूशन नहीं करे, है ना। तो सोप से बाबू मेरा ज्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा, लेकिन डिटर्जेंट से बाबू ये बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब वो जाएंगे बाबू तो जो आपका मिट्टी वगैरह है उसको क्या कर देगा, आपका फर्टिलिटी खत्म कर देगा, है ना। तो बहुत सारे बाबू ऐसे डिटर्जेंट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट हो गया, है ना। ये सब जो डिटर्जेंट है क्या होगा, आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं हो, है ना। तो ये क्या बोला मेरा अंतर है, ये क्या बोला मेरा अंतर है ना। नेक्स्ट बोला, आगे क्या बाबू, है ना, आगे क्या बोला मेरा, आगे समझना। अब बाबू आपको ये करना बाबू, भाई डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप, है ना, इसको लिखना है, खुद आप लोग बताओ बाबू, डिटर्जेंट है बाबू मेरा सोप से बढ़िया क्यों है, क्यों बड़े बाबू बता, मैं बाबू कहा देगा बाबू, 1 मार्क्स में आ जाएगा कि भाई डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप बाबू, बोलो मैं टूटी फूटी भाषा में बाबू, डिटर्जेंट है बाबू सोप से बढ़िया क्यों है, क्योंकि डिटर्जेंट से हम लोग स्नान करते बाबू। डिटर्जेंट कपड़ा साफ करते इसलिए। अच्छा, और सोप बाबू, सोप से चेहरा साफ करते, कपड़ा ज्यादा सुंदर रहता है तो ज्यादा सुंदर दिखते हैं। अच्छा कपड़ा, अच्छा कपड़ा
है ना। कपड़ा सुंदर आ गया, चेहरा बाबू सुंदर जैसा रह गया बाबू, तो कैसे बढ़िया दिखेगा जी। वो कोई लफ्ज एग्जाम में यही लिखेगा, कपड़ा बाबू सोप से मेरा चेहरा साफ होता है, डिटर्जेंट से कपड़ा साफ होता है ना। बोलो मैंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगला साल फिर आपका भी आ जाएगा बारी। बोलो मैंग बाबू। बोलो गुनगुन भाई, डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप आ जाएगा 2 मार्क्स में, तो क्या करोगे जी ईशांत। सर वो ईशांत। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट यूज होता है और एसिडिक सॉल्यूशन में भी यूज होता है। हाँ भोला, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड भी बाबू इवन विथ हार्ड वाटर, है ना। फॉलोइंग रीजन बाबू, डिटर्जेंट बाबू, है ना। तो 2-3 को रीजन लिख लें बाबू। डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड बाबू, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड बाबू इवन विथ, ऐसा सुध गया जी। नहीं सर। डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड बाबू इवन विथ हार्ड वाटर। आपके यहाँ बाबू अंडरग्राउंड वाला पानी है जी, झारखंड में जी, रांची में जी। ईशांत। यस सर। बाबू घर में जब पानी आता है अंडरग्राउंड है, नीचे से बोरिंग से आता है कि बाहर से आता है। सर बोरिंग से सर। चलो बच रहा भी आपका अंडरग्राउंड वाटर था। वेयर एज, आपका मयंक, आपका भी बोरिंग है मयंक बाबू, टाटानगर में जी। है मयंक। इसको तो सुध गया जी मयंक। मयंक सुध गया जी। ई शैतान बाबू एकदम शैतान ने। डिटर्जेंट है बाबू स्ट्रोंगर क्लींजिंग एक्शन। अब आप लोग बाबू सैंपल पेपर का शांत गुनगुन क्वेश्चन बनाना प्रधान नहीं आया जी। शैतान प्रधान कहाँ रह गया बाबू। डिटर्जेंट है स्ट्रोंगर क्लींजिंग एक्शन बाबू देन सोप। नेक्स्ट भोला। तो यही सब 3-4 को गीत बना बना के लिख देना। डिटर्जेंट बाबू, डिटर्जेंट्स आर मोर सोलुबल, मोर सोलुबल बाबू देन सोप, है ना। तो ये सब कारण से भोला मेरा डिटर्जेंट क्या होते, अच्छे होते सोप के रिस्पेक्ट में। एक एक मेरे लाल लिखो जल्दी से, लिखो मेरे लाल करो कमाल। जल्दी लिखो। लिखो बोला।
लेगा मयंक? ए, संजना कहाँ छटपट कर रही बोली? एलब शैतान वीडियो ऑन करो जी। बहुत खुश है रौनक। क्या देख रहा है बोला रौनक? ए रौनक क्या चल रहा है भोला? ब्लूटूथ लगा लेता है मार के तुम देख। क्या चल रहा है भोला? सर पिल्लो ले रहा हूँ। सारा लिखा हुआ है ना कॉपी में, एक दिन चेक किया जाए ना पापा जी के सामने जी, कुछ कुछ बच्चा का। यस देखो मेरा लाल, आपका बाबू ये मोदी सरकार का सिलेबस है भोला। दिख रहा? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा बाबू। तो क्या कर सकते हैं भोला मेरा? चलो जूम करते हैं। है जी, फोकस करो जी। हाँ, क्या बाबू चैप्टर का नाम देखो, क्या बाबू? कार्बन कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड बता दिए इन कार्बन कंपाउंड में बाबू। इधर आओ ना जी, है ना? वर्सटाइल नेचर बाबू ऑफ कार्बन, है ना? होमोलॉगस सीरीज हो गया बाबू। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, एल्केन, अल्डिहाइड वगैरह, इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा आपका हो गया भोला मेरा। सोप डिटर्जेंट बाबू, है ना? सोप डिटर्जेंट वगैरह हो गया। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एल्डिहाइड, कीटोन सब हो गया भोला मेरा। एकागो एगो रह गया लगता बाबू, ग्रेफाइट और बाबू आपका वो सब एगो, तो वो सब एकागो करेगा, है ना भोला मेरा? नहीं तो फिर बताया जाएगा। देखो मेरे लाल आगे क्या बाबू, अगर भोला बाबू इस क्या बाबू, इसको डिजोल्व करना, एक बार और भी आप लोग को बताए थे। इसको ये तेल है और क्या बाबू? पानी है, तेल पानी का कॉम्बिनेशन है। इसको क्या करो? डिजोल्व करो। भूलेगा जी? इसमें बाबू आपका वायल है भोला, और क्या बाबू मेरे, है ना? वायल है और वाटर है, दिख रहा है? इसको डिजोल्व करो, है ना? इसको डिजोल्व करो बोला, नहीं भूलेगा। ठीक, तो होता क्या बाबू, चूंकि बाबू देखो तेल और पानी बाबू दोनों क्या होगा? सोलुबल है नहीं, है ना? अब इसको बाबू पानी में डिजोल्व करना है, कैसे करोगे जी? पिछला साल भी बताए थे, कैसे करेंगे बोला बाबू? बताओ जी, बताओ बाबू संजना, इसको तेल को पानी में डिजोल्व करना है, कैसे करोगे? इस वायल को बाबू पानी में घुला देना है। अभी नहीं ना घुल रहा बाबू, छोड़ दोगे फिर देखो सारा का सारा पानी ऊपर आ जाएगा। पेन से खाली बाबू तेल गिर रहा है। कैसे घुलाएंगे जी बिटू? सरफ से सर या मिला दो। डिटर्जेंट डाल दीजिए। हाँ, इसमें क्या डाल दो? डिटर्जेंट डाल दो। क्या डाल दो बाबू? डिटर्जेंट डाल दो, या सोप भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस इसमें सोप भी डाल दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो सोप के दो गो चीज होता है, सोप चाहे डिटर्जेंट बाबू दो होता है, वो हेड होता है, वो टेल होता है। तो टेलवा बाबू कहाँ जाएगा? पनिया से बाबू टेल जो होगा भोला मेरा, वो तेल से चिपक जाएगा। ये जो वायल है वो तेल बाबू तेल से चिपक जाएगा, और जो हेड रहेगा वो पानी से चिपक जाएगा। देखो इसमें क्या डालो? डिटर्जेंट डालो। क्या डालो मेरे लाल? डिटर्जेंट वगैरह डालो। अब इसमें डिटर्जेंट डालोगे भोला मेरा, है ना? जाओ जी, क्या डाल दिए? डिटर्जेंट डाल दिए, नीचे गिर गया। है ना भोला? गलत समय पे रखा हुआ ही था। चलो ठीक है, अब इसमें डिटर्जेंट डाल दिया, है ना? तो देखो मैजिक भोला मेरा, सारा का सारा देखो बाबू, तेल क्या हो रहा बाबू? धीरे धीरे नीचे जा रहा है, दिख रहा है जी? सारा का सारा तेल नीचे जा रहा है, देखो तो बाबू कितना अच्छा से दिख रहा है ना? हिलाओगे बाबू, सारा का सारा तेल देखो नीचे जा रहा है डिटर्जेंट के साथ। मतलब डिटर्जेंट में क्या क्या बाबू, है ना? यह देखो, अब इसको अगर घोर दोगे भोला, तो सारा का सारा आपका वायल क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा पानी में, है ना? देखो इस तरह से। तो ये आखिर हुआ कैसे सर? कैसे मैजिक हो गया? इसलिए मैजिक हो गया मेरे लाल, है ना? इसको एक दो दिन छोड़ दोगे भोला, तो ये सारा का सारा क्या करेगा? एक स्कम का फॉर्मेशन करेगा। अब 2 दिन के बाद इसका बताएंगे, है ना? इसको पूरा घोरते रहो, तो देखो सारा का सारा वायल गायब हो गया कि नहीं हो गया? डिसअपेयर हो गया ना वायल जी, कुछ नहीं है तेल निशान, है ना? ठीक, तो हुआ कैसे भोला मेरा, है ना? तो हुआ क्या बाबू, आपका कोई भी डिटर्जेंट सब में दो चीज, एगो बाबू आपका पूछ वाला, एगो बाबू सर वाला। तो पूछिए जाके तेलवा में चिपक गया, और सर बाबू पानी में चिपक गया,
है ना। यही पूछ सब चिपक के भोला आपका क्या हो गया, ये डिजोल्व हो गया। बाकी वीडियो वगैरह दिखाइए दिए थे, है ना। तो डिटर्जेंट का काम क्या बोला मेरा, क्लींजिंग एक्शन देना, है ना। अब इसमें कोई गंदगी वगैरह रहेगा उससे चिपक के क्या करेगा, इसको साफ करेगा, है ना। तो यही आपकी कहानी थी बोला मेरा कार्बन कंपाउंड के, है ना। सब टॉपिक बता दिया, एक आगो रह गया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपीजीपी पढ़ लेते, छोटा सा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम, फिर बचेगा तो सर्किल उर्किल पढ़ा देंगे, दिक्कत क्या है। और टाइम में भी तो 15 तारीख तक है बाबू, हम लोग का घर का तो क्लास है ना। तो इसके बाद बाबू हम लोग सर्किल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, सर्किल, है ना। कोई को बच्चा नहीं था क्या, मंडे से शुरू कीजिएगा, मंडे से हम लोग सर्किल, कल जिंदगी आप लोग रिवीजन वगैरह थोड़ा कर लो। इनमें भी सर्किल सर्किल नहीं, एपीजीपी, एपीजीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भोला, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है, सर्किल से भी आता है ना। लेकिन एपीजीपी से आएगा बाबू, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बन जाएगा। इजी क्वेश्चन रहते हैं बाबू, मार्क्स दे के जाते हैं, सर्किल में कंफर्म नहीं है। तो हम लोग एपी पढ़ लेंगे भोला, कल भर जिंदगी एक आध दिन जी लो, आराम कर लो। बहुत सारा बच्चा का एग्जाम है बाबू, प्री बोर्ड वाला है, 2-3 गो तो आ नहीं रहा, है ना। तो हम लोग एपी पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइम आपका सर्किल पढ़ा देंगे। ठीक है भोला, जाओ जिंदगी जी लो आप लोग। नेक्स्ट बाबू मेरे, ऐसे जाइए जी लीजिए चैप्टर आपका, जय श्री राम। बहुत बड़ा चैप्टर बाबू, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर ये भी। सर हाँ बोला। सर आप भी क्वेश्चन पेपर लीक कीजिए। क्या चीज का, बोर्ड का सर, सारा सैंपल पेपर से क्वेश्चन मिला सैंपल पेपर से। सारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन मिला के जो जो मिलता है वो सब बनाइए। अरे बाबू बहुत सारा चीज है भोला, ऐसा थोड़ी है, टाइम बचे तब ना बाबू मेरे, हमको भी बहुत प्रोजेक्ट पे तभी काम। तो चाहिए सर। देखो मेरा जो फिजिक्स का नोट्स है बाबू, इतना अच्छा से बना हुआ है, उसको बाबू क्या करना, किसी से लिखवा के बढ़िया से मार्केट में उतारना है। फिर इधर बाबू वीडियो वगैरह छूटा हुआ है, शॉर्ट वीडियो वगैरह, बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वेबसाइट पड़ा हुआ है पेंडिंग में, क्या करे, समय ये नहीं है भोला। समय रहे तब ना बाबू, दिन भर बाबू, अभी देखो ये हुआ, अभी 12 बजे तक वीडियो अपलोड करते करते 11-12 बजेगा, फिर 5 बजे उठेंगे, होमवर्क चेक करो, ये करो वो करो, बहुत सारा ये है ना। कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा बच्चे सक्सेस करेंगे बाबू, है ना, कॉपी में सब लिखा हुआ है, ये है। नेक्स्ट टॉपर वाले टीचर कर देते हैं लीक, सुबह को 4 बजे एग्जाम। अरे लीक कुछ नहीं होता बाबू, वो सब सक्सेस, अभी आप बच्चे ना, मार्केटिंग का वो सब जरिया सिर्फ होता है, वो सब सिर्फ मतलब पूरा नहीं आता है, थोड़ा मना आ जाता है। वो करते क्या बाबू, इतना दिन से सैंपल पेपर देख लिए, बोला उसी में से 10 गो दिया, एक आध 2 गो अगर आ गया तो हो गया, मार्केटिंग हो गया, और क्या। तो मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देना, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, बच्चा आगे बढ़ेगा, अपने मार्केटिंग हो जाएगा। अब बाबू देखो जैसे धनंजय सर का, तो क्या कर रहे हैं, खाली खर्चा करके प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, और ले किससे रहे पैसा, उतना उतना खर्चा करे तो गार्जियन में से न देंगे जी, है ना। 1500 2000 फीस, हॉस्टल के भी 9000 कैले हैं, है ना। बुक 2000 का देते नहीं है, 2000 का वो बुक ले लेते, चार्ज 2000 का, कितना लेते बिटू पता है जी। नो सर, मैथ का बुक तो नॉर्मल है, जैसे 9 का है। वही, फिजिक्स होता है, अरे फिजिक्स में की कुछ नहीं किया बाबू, बुक में जैसे हम आपको फिजिक्स का बुक दिखाएंगे, मेरे यहाँ खुद 5 गो रखल है, तो 5 को सनोरा से उठा के, 5 गो को सनोरा से उठा के, है ना, एलिन वाला से उठा के डाल दिया है। अब वो 100 रुपया का काम वही सब गार्जियन को 500 में लूट रहा, ऐसे मार्केटिंग हो रहा है एजुकेशन में, है ना। कभी देखेगा तो बुक भी मेरे यहाँ खुद फिजिक्स का PW वाला है बाबू, है ना। 4-5 गो इसका उसका वाला है ना। अच्छा अच्छा पब्लिकेशन का फिजिक्स का बुक है, हर एक किताब का। अब उसी में से 5-5 गो करके डाल देंगे, वो बुक बना देंगे, तो कहा गार्जियन को लूटने वाला काम करे बोला, जो सही चीज है वो सही है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ो, खुद मेहनत करो, आगे बढ़ो।
धनंजय सर यही ना करे सब अपना बाबू टीचर का पैसा देंगे नहीं। फिजिक्स वाला लगता है टीचर आए थे फिर हटा है